नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको योगिक डीप ब्रीदिंग सिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम नॉर्मली जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें अपने लंग्स का 30% भाग ही यूज़ करते हैं, लेकिन योगिक डीप ब्रीदिंग करने से लंग्स का 100% भाग यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करना है? किसी भी ध्यान के आसन में, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन में से किसी एक आसन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप शवासन में मतलब लेट कर भी इस योगिक ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो और इसमें हम 4 पार्ट में योगिक डीप ब्रीदिंग को करते हैं। पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग होती है, फिर चेस्ट ब्रीदिंग होती है, फिर क्लेविकल ब्रीदिंग होती है। उसके बाद चौथे वाले राउंड में हम एक ही ब्रेथ में एब्डोमेन, चेस्ट और क्लेविकल तीनों को एक साथ करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे एब्डोमेन डीप ब्रीदिंग। चिन मुद्रा में लेंगे और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। सांस लेंगे आंखें बंद करके, स्पाइन बिल्कुल सीधी, चिन पैरेलल होगी ग्राउंड से, और सांस लेंगे, सिर्फ पेट को फुलाना है। फिर सांस छोड़ते, पेट अंदर। इस तरह से आपने 5 बार पेट को बाहर निकालना है और पेट को पिचकाना है सांस के साथ। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं प्राणायाम में हमेशा कहता हूँ कि आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, फ्लो के साथ होनी चाहिए। तो जितनी काउंटिंग में आपने सांस लेते हुए पेट को फुलाया है, उतनी ही काउंटिंग लगाइएगा सांस को छोड़ने में। ठीक है। अब अगला है चेस्ट ब्रीदिंग। इसको थोरासिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें हम चिन्मयी मुद्रा लेंगे, ये दोनों फोल्ड किया और बाकी उंगलियां भी फोल्ड करके इस तरह रखेंगे और अपने घुटनों पर रख दीजिएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। ये जो रिब्स हैं पूरी तरह एक्सपैंड करना है। देखिए, इसको भी 5 बार कीजिएगा। अब आएंगे क्लेविकल ब्रीदिंग पे। अब हम लेंगे आदि मुद्रा, अंगूठे को अंदर बंद कर लेंगे और उंगलियों से उसको ढक लेंगे और आदि मुद्रा को अपने हाथों को घुटनों पे रखेंगे, थाइस पे रखेंगे। सांस लेंगे, सिर्फ क्लेविकल को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इसको भी आपने 5 बार करना है। इस वाले ब्रीदिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि चेस्ट को एक्सपैंड होता है। चेस्ट एक्सपैंड होगा, बट ऊपर वाला जो चेस्ट है वो एक्सपैंड करेंगे, ऊपर उठाएंगे और क्लेविकल को भी ऊपर उठाएंगे, हल्का सा शोल्डर भी ऊपर उठाएंगे, तो अपर लंग्स की हमारी एक्सरसाइज होगी। ये तीनों हमारे जो लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, लोअर लंग्स
और मिडिल और अपर। हमने एब्डोमेन ब्रीदिंग की, उसमें हमने अपने लोअर लंग्स की एक्सरसाइज दी। हमने चेस्ट पे किया मिडिल लंग्स की, और जब हम क्लेविकल करते हैं तो अपर लंग्स की एक्सरसाइज होती है। अब हम ये तीनों को एक ही सांस में करेंगे। सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे पहले, फिर चेस्ट को, फिर क्लेविकल को, इस बोन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो पहले पेट से सांस छोड़ेंगे, फिर चेस्ट से, और फिर यहाँ क्लेविकल से। और देखिएगा रेशो हमेशा सांस का एक ही रखिएगा। जैसे अगर 5 काउंट करते हुए या 3 काउंट करते हुए आपने पेट को फुलाया है, 3 काउंट करते हुए चेस्ट को फुलाया, 3 काउंट करते हुए आपने क्लेविकल को एक्सपैंड किया, ऊपर उठाया। तो एक्सेल करते समय 3 काउंटिंग के साथ ही एक्सेल होगा, 3 काउंटिंग के साथ ही एक्सेल होगा, 3 काउंटिंग के साथ एक्सेल होगा। 9 काउंटिंग भी एक्सेल में लगाएंगे और रिदम के साथ, फ्लो के साथ। तो आधी मुद्रा लेंगे, अंगूठे को अंदर बंद करके, नहीं आधी नहीं, अब हम ब्रह्म मुद्रा देंगे, अंगूठे को बंद करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से अपने यहाँ रखेंगे, नाभि के नीचे, ब्रह्म मुद्रा। अब सांस लेंगे और स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से। इस तरह से इसको 5 बार या 10 बार कीजिएगा शुरू में, बिगनिंग में। उसके बाद हल्के हल्के अभ्यास को लंबा और देर तक कीजिएगा। आप 10 मिनट तक इस अभ्यास को, डीप ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो आपने ये देखा अभ्यास, मैंने टी शर्ट उतार के इसलिए दिखाया अभ्यास को कि आप अच्छे से समझ सकें कि पेट को कितना उठाना है, कैसे उठाना है, चेस्ट को कैसे एक्सपैंड करना है। आपने देखा होगा चेस्ट के जो रिब केज हैं उस साइडों में एक्सपैंड हो रहे थे, उसको एक्सपैंड करना है। जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे उतनी अच्छी लंग्स को एक्सरसाइज मिलेगी। और क्लेविकल को उठाते हुए अपना शोल्डर भी उठाना है। तो इसका अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। दिन में 2-3 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कभी तनाव में हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, गुस्से में हैं, तब इसको तुरंत कर लीजिएगा। अगर लेट के करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नहीं तो बैठ के, या फिर ऑफिस में है तो चेयर पे बैठ के करना शुरू कर दीजिएगा। आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, तुरंत आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग पेशेंट हैं, ख़ास तौर पर जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत सीरियस बीमारी है, कोविड-19 है, वे लोग भी अगर हॉस्पिटल में लेटे लेटे, जो मैंने स्टार्टिंग में एब्डोमेन ब्रीदिंग बताई थी डीप, वे अगर लेटे लेटे करते हैं तो मिरेकल फ़ायदा होगा, मतलब बहुत कमाल का फ़ायदा होगा। लेटे लेटे सिर्फ पेट को ऊपर उठाना है और पेट को नीचे ले जाना है। उन लोगों के लिए एक साथ में ये भी मंत्र अगर वो चैंट कर सकें कि मन ही मन दोहराएं कि जब पेट ऊपर आ रहा है तो सांस लेते हुए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और जब सांस छोड़ेंगे पेट नीचे आएगा हल्के हल्के, तो थैंक यू गॉड, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाव के साथ, इस मंत्र की चैंटिंग के साथ पेट को डीप ब्रीदिंग करते हुए ऊपर फुलाना है और डीप ब्रीदिंग करते हुए नीचे ले जाना है। और आपकी श्वास की गति ऐसी होगी जैसे रिदम के साथ एक फ्लो होगा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि तेल जब आप किसी बर्तन से, पॉट से किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो एक रिदम के साथ फ्लो होता है उसका। वही फ्लो आपने सांसों के साथ डीप ब्रीदिंग करते हुए इस योगिक ब्रीदिंग के साथ करना है।
चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी लंग्स की जितनी मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, जिससे आपके हर एक सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और पूरा बॉडी का सेल्स, हर एक सेल्स हेल्दी होता है। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हेल्दी होता है, नर्वस सिस्टम हेल्दी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से वो बाहर निकलते हैं। हमारी जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है। इनमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो केमिकल का इम्बैलेंस जो हो जाता है उसको बैलेंस करता है। इसके अलावा तमाम फ़ायदे हैं और भी फ़ायदे मैंने इससे डीप ब्रीदिंग वाले वीडियो में आपको बताए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप इसका अभ्यास प्राणायाम के साथ करना चाहते हैं तो कपालभाति के बाद इसका अभ्यास कीजिएगा और उसके बाद अगले प्राणायाम कीजिएगा, तो प्राणायाम और अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।